मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जिस जगह पे हम हैं, ये जरासंध जी महाराज के अखाड़ा है, जहाँ पे वो कुश्ती का प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, मौके से अखाड़ा प्रचलित हुआ। इस चीज़ के बारे में विशेष जानकारी और अच्छे से बताने के लिए मैं यहाँ पे गौरव जी को बुलाने की अनुमति चाहूँगा। वो आपको विशेष रूप से बताएंगे इस चीज़ के बारे में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने मित्र आकाश जी का और आप लोग को। और आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इस पर। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एज एक शक्तिशाली व्यक्ति जिन्होंने उस काल में, है ना, उस काल में भगवान रूपी कृष्ण जैसे लोग को भी छक्का छुड़ा दिए थे। एक ऐसा व्यक्ति है ना, जो उस वक्त पूरे मगधेश राज्य की, मगधेश ही कहिए, पूरे मगध राज्य का इकलौता शक्तिशाली आदमी, जो अपने बल के दम पर, है ना, अपने बल और अपने शक्ति के दम पर एक नया राज्य का निर्माण किए थे। मैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज कुछ चर्चा करूंगा इनके साथ। और गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जी, कि जैसे कि दर्शक जो है वो मगधेश के नाम जी जानते होंगे, बट कुछ दर्शक है जो इन राजा के नाम से नहीं जानते। जी जी जी, ठीक है, तो आप पहले विशेष रूप से मुझे ये बताइए कि मगधेश जी जो थे, उनका नाम क्या था और उनका पिता का नाम क्या था? जैसे कि जी जी, मैं सबसे पहले उनके पिताजी का नाम बताना चाहूँगा। उनके पिताजी का नाम बृहदत्त था, है ना। वो उस वक्त एक स्टोरी है उनके साथ कि वो जो राजा थे, उनकी 2 पत्नियाँ थी, है ना, और उनके कोई वंशज नहीं थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किए थे, है ना। और उस यज्ञ से एक ऋषि मुनि जो उस यज्ञ को करवा रहे थे, उसे एक सेब मिला था, है ना, सेब मिला था। तो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारे व्यक्ति जिनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, उनका रियल नाम जरासंध है। आखिर जरासंध व्हाट इज मीन्स जरासंध, है ना। तो ये एक कहानी जिससे आपको, हाँ, एक स्टोरी जिससे आपको पता चलेगा कि इसका रीजन क्या था उनका नाम जरासंध होने का। ठीक है, तो जब वो सेब का उत्पन्न हुआ उस यज्ञ से, तो ऋषि मुनि के अनुसार उन्होंने उस राजा जी को, उनके पिताजी को वो समझाया कि ये अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को जाकर सेब दें, तो आने वाले 9 महीने में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो शक्तिशाली होगा। उनकी पत्नियों में अहम मतलब काफ़ी प्रेम था, है ना। वो मैटर को समझ नहीं पाए और उस सेब को भी आधा आधा कर लिए, डिवाइड करके खा लिए और दोनों पत्नी को दे दिया। और दोनों पत्नी नहीं, वो राजा तो जानते थे, बट पत्नी नहीं जानते थे। पत्नी का आपसी प्रेम जो था दोनों पत्नी का, अच्छा। वो एक दूसरे को बंटवारा करके खाए। और कहा जाता है कि 9 महीने के बाद, बिल्कुल, है ना, 50% मतलब दोनों पत्नियों से एक मतलब जन्म बच्चे का हुआ, और वो भी आधा आधा। आपके कहने का मतलब है कि एक पत्नी ने, एक रानी ने आधा जरासंध को जन्म दिया, दूसरी पत्नी ने आधा जरासंध। और ये बहुत दुखदायी रहा उस वक्त उस राज्य के लिए, है ना। तो बहुत दुख होने के बाद राजा उन्हें घने जंगलों में जाकर बोले कि मेरा बच्चा ऐसे तो मार नहीं सकते हैं ना, छोटा बच्चा, तो कहीं दूर जंगल में जाके इसे छोड़ दिया जाए, ताकि कोई जीव जंतु उठाकर इसे ले जाए। अपने हाथों से जीव हत्या हम कर नहीं सकते। उस वक्त उस जंगल में एक काफी फेमस जरा नाम की राक्षसनी रहा करती थी, शक्तिशाली थी वो। लेकिन जरा को उस बच्चे को देख कर भी दया आ गया और उसने प्रण लिया कि मैं इस बच्चे को, है ना, पूर्ण रूप दूंगा। उसने आहार नहीं समझ, अपने गोद में बच्चा जैसा ले लिया। और जरा अपनी शक्तियों से उन दोनों टुकड़े को आपस में जोड़ दिया। तो जरा मतलब वो देवी जिसने जरा को जोड़ा, और संध का मतलब संधि, संधि का मतलब जोड़ना। इस हिसाब से उन महापुरुष का नाम जरासंध रखा गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि गौरव जी के माध्यम से कि हम जिस महान पुरुष, महान राजा महाबली जिनके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, उनका नाम जरासंध मगधेश से जाना था। तो आपको विशेष रूप से जिस जगह पे हम लोग आए हैं, एज हमारा जो ब्लॉग है, जो हम टूरिज्म स्पॉट पे जो मतलब हम टूरिस्ट कर रहे हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है आपको वहाँ घुमाया जाए, ये इधर लेके जाता हूँ। अब आप आइए हमारे साथ, गौरव जी भी। ये है उनका अखाड़ा, जहाँ पे वो जब अपना जो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, तो इस अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और इसका एक विशेष जो है, हमारे श्री कृष्ण जी के बारे में भी बताना मतलब चाहूँगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा घटना क्या हुआ, ऐसी क्या क्या विशेषता हुई जिससे ये अखाड़ा और भी फेमस हो गया? जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो प्लस पॉइंट है ना, इसकी मिट्टी
है ना। ये मिट्टी और मिट्टी से हटके है ना, ये नरम मिट्टी है, यहाँ पे स्पेशली अखाड़ा के लिए ही बनाया गया था ये। अच्छा, एक बात है, कृष्ण जी का जो स्टोरी है यहाँ पे, उस वक्त के जो सबसे शक्तिशाली राज्य है ना, ये तो मगध ही माना जाता था, और इसके जो राजकुमार कहिए या फिर राजा कहिए वो जरासंध ही थे। लेकिन ये बात हमारे भगवान कृष्ण को पसंद नहीं था, होता है। उस वक्त उन्होंने इनके साथ छल और कपट किए, ठीक है। और इनकी जो रियल स्टोरी जो मैं आपसे बयां करूंगा तो आपको शायद बुरा लग जाएगा जी। मतलब है ना। मेनली हम लोग फोकस क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या घटना हुआ जी, जी, जी। जिससे मगधेश जी का जो अखाड़ा है फेमस हुआ, उस चीज पे यहाँ थोड़ा पे चर्चा मूल करना रूप से होता चाहूंगा। है कि ये मेन रूप से बहुत बड़ा कुछ था नहीं है, ये एक मल्ल युद्ध का एक जगह था, जहाँ वो उनका पर्सनल जगह था, जहाँ पे वो जहाँ तक प्रत्येक दिन। मैं सुना था कि उन्होंने पटका था यहाँ पे। हाँ, तो वो कहानी पे मतलब हम आना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली बात ऐसा है ना कि यहाँ पे पांडव है ना, पांडव और उनके बीच लगातार 28 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ था, है ना। और इस युद्ध में पांडव की शक्ति के कारण नहीं, पांडव में भी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका नाम था भीम, है ना। जिनको भीम जिनके अंदर हजारों हाथियों का बल था, है ना। और वो आदमी भी इनके सामने नतमस्तक थे। इनके जो बल था उनके सामने वो भी कुछ नहीं था, घुटना टेके थे। परंतु यहाँ पे उनका सपोर्ट कृष्ण के द्वारा मिला और एक छल के द्वारा, मतलब हाँ, प्लान के द्वारा, एक प्लान के द्वारा उन्हें पराजित किया गया। तो ये इसकी विशेषता थी, इसके कारण ये फेमस हुआ। अच्छा कमलेश जी, मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आसपास की खूबसूरती दिखाएं हमारे दर्शकों को। इधर की खूबसूरती पहाड़ों की तरफ से लेते हुए, यहाँ पे जैसे कि गाय माता घास खा रही है और यहाँ के जंगल फूल पौधे, मतलब आप महसूस कर पा रहे होंगे। मेरे तरफ कैमरा थोड़ा लाइए, आप महसूस कर पा रहे होंगे अभी के हिसाब से कि जब ये उस वक्त की बात है जब यहाँ खड़ा हुआ करता था और लोग जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, तो उस वक्त कैसे यहाँ की माहौल हुआ करता, कितनी खूबसूरती हुआ करती होगी, मतलब कितने शांति से, कितने मन को शांत रख के, मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ की वादियों से, यहाँ की खूबसूरती से। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रकृति का खूबसूरती वो था जो पेड़ पौधे, चिड़िया, ठीक है, उनकी कलकलाहट, ठीक है, जिसके माध्यम से इतनी खूबसूरती होती थी। तो ये उस वक्त की बात है, आज से कई सालों के पहले की बात है, जहाँ पे ये चीज़ हुआ करता था। और मतलब बहुत गर्व की बात है कि हमें आने का सौभाग्य हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग यहाँ तक पहुँचे, देखें कैमरे के माध्यम से, जो देख पा रहे होंगे।